सच में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। क्या आपको पता है आप पहले से टैक्सेड पैसे पर फिर से टैक्स देते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। जब आपकी सैलरी आती है तो उसका कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और फिर से टैक्स देना पड़ता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदने जाते हैं तो आप सेल्स टैक्स देते हैं। वो टैक्स उस पैसे पर है जो पहले ही टैक्सेड हो चुका है। लेकिन लाखों भारतीयों के लिए यही हकीकत है। हर रोज लोगों को एक ही इनकम पर कई बार टैक्स देना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। हमारा टैक्स सिस्टम अक्सर एक भूल भुलैया की तरह लगता है। इतने सारे अलग अलग टैक्सेस और नियमों के साथ इसमें खो जाना और ज्यादा टैक्स देना आसान है। हम आम लोग अपने पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम घंटों काम करते हैं, अक्सर अपनी जिंदगी और आराम का त्याग करके कमाई करते हैं, और फिर भी हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। हम एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम के हकदार हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हमें पता हो कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं और क्यों। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी मेहनत और कमाई के लिए हमें सजा न दे। हमें यह समझने का ही क्यों है कि हमारी मेहनत की कमाई कहां जाती है और क्यों। ये सिर्फ टैक्स देने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि हमारे पैसे का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो रहा है। हमें अपने टैक्स सिस्टम में क्लैरिटी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मिलिए अमित से, एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहता है। हर रोज वो शहर की बिजी सड़कों पर चलता है, अपनी डिमांडिंग जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करता है। अमित मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखते हुए गुजारा करने की कोशिश करता है। वो उन लाखों मिडिल क्लास इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ये लोग टायरलेसली काम करते हैं, अक्सर कई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। वो देश की रीढ़ है जो इकोनॉमी और कल्चरल फैब्रिक में बहुत योगदान देते हैं। सुबह के कम्यूट से लेकर देर रात के काम तक उनका डेडिकेशन अटूट है। अमित अपना टैक्स डिलिजेंटली देता है, देश की तरक्की में योगदान देने में यकीन रखता है। हर साल वो ध्यान से अपना रिटर्न फाइल करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वो सभी नियमों का पालन करे। उसके लिए टैक्स देना सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। उसे उम्मीद है कि उसका कंट्रीब्यूशन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव करने और गरीबों की मदद करने में काम आएगा। वो अपना घर बनाने, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का सपना देखता है। अमित के एस्पिरेशंस उसके कम्युनिटी के कई लोगों के साथ कॉमन है। वो डिलिजेंटली बचत करते हैं, वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए केयरफुली प्लान करते हैं। एक घर का सपना, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और एक पीसफुल रिटायरमेंट उन्हें हर रोज और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उसे क्या पता टैक्स सिस्टम के उसके मेहनत के पैसों के लिए कुछ और ही प्लान है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अमित अक्सर खुद को फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज से जूझता हुआ पाता है। टैक्स सिस्टम की कम्प्लेक्सिटीज बढ़ते लिविंग कॉस्ट के साथ मिलकर उसके लिए अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल बना देती है। वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन और अपनी इनकम पर बढ़ती डिमांड्स के बारे में चिंतित रहता है। फिर भी वो होपफुल रहता है, ये मानते हुए कि उसकी परसिवियरेंस आखिरकार रंग लाएगी। अमित 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है, लेकिन सरकार इनकम टैक्स के रूप में एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। डिडक्शंस के बाद अमित को केवल 70,000 रुपए मिलते हैं। बाकी के 30,000 कहां गए? वो सोचता है ये उसकी मेहनत की कमाई है जिस पर टैक्स लग जाता है। अमित एक नया मोबाइल फोन खरीदने जाता है। वो नए फीचर्स को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन प्राइस टैग पर 18% जीएसटी देखकर शॉक्ड हो जाता है। क्या मेरी इनकम पर पहले ही टैक्स नहीं लगा था? वो सोचता है। ग्रोसरीज से लेकर गैजेट्स तक जीएसटी हर जगह है। ऐसा लगता है जैसे हर जगह कोई इनविजिबल हाथ उसकी जेब से पैसे निकाल रहा है। अमित अपनी जॉब के साथ एक छोटा बिजनेस शुरू करता है। उसे अपने वेंचर का बहुत पैशन है, लेकिन टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है। हर सेल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देता है, मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करता है और रेगुलेशंस के जाल में फंस जाता है। कुछ नया क्रिएट करने की खुशी टैक्स के प्रेशर से ढक जाती है। सेक्शन 6 इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर, कैपिटल गेन्स टैक्स अवेट्स। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अमित स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो हमेशा इस आइडिया से फैसिनेटेड रहा है कि अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखने के बजाय उसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने के साथ इन्वेस्टिंग पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है।
अमित स्टॉक्स रिसर्च करने, फाइनेंशियल न्यूज पढ़ने और मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने में कई घंटे बिताता है। वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए डिटरमिन्ड है। वो अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता है, अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में। स्टॉक खरीदने के लिए किया गया हर क्लिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के उसके सपने की ओर एक कदम है। रिस्क कम करने के लिए अमित अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाता है। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार रहता है। अपने स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ते देखने का थ्रिल बहुत ज्यादा होता है और उसे हर गेन के साथ अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता है। महीनों की केयरफुल प्लानिंग और रिसर्च के बाद उसे प्रॉफिट होता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ देखता है। अमित अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करता है, अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड महसूस करता है। वो एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने लगता है जहां वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकता है, चाहे वो घर खरीदना हो, दुनिया घूमना हो या कंफर्टेबल रिटायरमेंट सिक्योर करना हो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस लगती हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन उसकी ख्वाहिश ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब उसे कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में पता चलता है। अमित चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाएगा। उसने अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर टैक्स के इम्पैक्ट के बारे में पूरी तरह से नहीं सोचा था। ये रियलाइजेशन उसके एक्साइटमेंट को कम कर देता है और वो इस बारे में चिंता करने लगता है कि उसे अपनी मेहनत की कमाई का कितना हिस्सा छोड़ना होगा। वो कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, रूल्स समझने की कोशिश करता है और ये कैसे उसके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान को अफेक्ट करेगा। सरकार उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम का भी एक हिस्सा चाहती है। अमित को पता चलता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक रियलिटी है। उसे पता चलता है कि टैक्स रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने इन्वेस्टमेंट्स कितने समय तक होल्ड किए और उसकी ओवरऑल इनकम कितनी है। ये नई नॉलेज उसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करता है ताकि अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के तरीके एक्सप्लोर कर सके। सेटबैक के बावजूद अमित अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कमिटेड रहता है, ये जानते हुए कि केयरफुल प्लानिंग के साथ वो अभी भी सक्सेस अचीव कर सकता है। सेक्शन 7 द अनफेयर बर्डन, मिडिल क्लास फील्स द पिंच। अमित की कहानी आम है। ये लाखों मिडिल क्लास इंडियंस की रियलिटी है जो टैक्स सिस्टम का बोझ उठाते हैं। वो अपनी इनकम, स्पेंडिंग, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स देते हैं। ये टैक्सेशन का साइकिल उन्हें चीटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील कराता है। सेक्शन 8 अ सिस्टम राइप फॉर रिफॉर्म। सवाल है, क्या यह फेयर है? अमित जैसे सिटीजन्स को मल्टीपल टैक्सेस क्यों देने चाहिए? हमारे टैक्स सिस्टम को ओवरहॉल की जरूरत है। हमें सिंपलर रूल्स, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस और फेयर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सेक्शन 9 अ कॉल फॉर चेंज टुवर्ड्स अ फेयर टैक्स सिस्टम। अब बदलाव का समय है। हमें एक ऐसा टैक्स सिस्टम चाहिए जो लोगों के लिए हो, उनके खिलाफ नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करे और हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करे। आइए सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य के लिए एक सिंपलर, फेयर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम की मांग करें। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।